फुल बॉडी के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। मैं चाहती हूँ आप अपनी सांसों और हर मूवमेंट पर फोकस करें। सभी विचार को अपने मन और शरीर से दूर रखकर अपने दिमाग और शरीर को सेंटर के साथ मैट तक ले आएं। चलिए शुरू करते हैं। शरीर को वार्म अप करने के लिए हम कुछ आसान ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और हल्के स्ट्रेचेस से शुरू करेंगे। ध्यान रहे, वार्म अप प्रैक्टिस को स्किप बिल्कुल ना करें, वरना आसन करने के दौरान आपको चोट भी लग सकती है। ये जरूरी है। तो आराम से क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाइए। आप जैसे चाहे बैठ सकते हैं, हाफ लोटस पोज में या हिप्स और घुटनों को मैट पर टिकाकर। अगर आपकी स्पाइन सीधी नहीं है तो आप किसी तकिए पर बैठकर भी इसे ऊंचा कर सकते हैं और हाथों को घुटनों पर रखकर शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। नाक से गहरी सांस लें और धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ दीजिए। धीरे धीरे सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। एक और गहरी सांस अंदर, धीरे से बाहर। देखिए इस वक्त आपके शरीर को कैसा महसूस हो रहा है। आप एनर्जेटिक हैं या रिलैक्स्ड हैं? इस वक्त आपकी सांसें कैसी हैं? आप गहरी सांस ले रहे हैं या फिर नहीं? बस सांसों पर आराम से ध्यान दें। इस पल में ध्यान लगाकर देखिए कि आपके शरीर और दिमाग में क्या हो रहा है और अपने मन की आंखों से देखिए कि आप सीधे और शांत बैठे हैं या नहीं। आप कंधों को थोड़ा पीछे ले सकते हैं, छाती खोलिए, आप सामने भी देख सकते हैं। गहरी सांस लें और धीरे से बाहर छोड़ें। गुड। अब यहाँ से सांस अंदर लेकर हाथ सर के ऊपर उठाकर स्ट्रेच कर लीजिए और आपकी उंगलियों का फेस सीलिंग की तरफ है। अब सांस छोड़ते वक्त दाएं हाथ को अपने पीछे ले जाइए और बाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखिए ऐसे। और अब अपने स्पाइन को ट्विस्ट दीजिए बिल्कुल आराम से, या फिर जहां भी आपकी गर्दन रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल महसूस करे वहां देखें। आपकी नजरें सॉफ्ट और रिलैक्स रखिए। सांस लें और हाथों को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ ट्विस्ट कर लीजिए। एक अच्छा ट्विस्ट। ध्यान रखें आप अपने पेट से सांस लेते और छोड़ते रहें, सांसें रोकनी नहीं। गहरी सांस लें। अब सांसों को छोड़ें। अच्छा सा ट्विस्ट दीजिए। एक बार दाईं तरफ से भी। हाथ ऊपर उठाएं, बाईं तरफ छोड़ दीजिए। बायां हाथ पीछे रहेगा और दायां हाथ बाएं घुटने पर रहेगा। अपनी बाईं हथेली और उंगलियों से मैट पर प्रेशर डालें ताकि चेस्ट को आप आगे ले जा सकें। दाएं कंधे को थोड़ा पीछे ले जाएं। लेफ्ट शोल्डर को भी थोड़ा पीछे ले जाते हुए छाती को आगे करें। इस बार हाथों को सर के ऊपर उठाएं। दाएं हाथ को दाईं तरफ रखकर बाएं हाथ को बाएं कान के पास ले जाएं। दाएं कोहनी को थोड़ा मोड़ कर रखें। बाएं हाथ को कान के जितना पास ले जा सके ले जाएं। नाक से गहरी सांस लें और धीरे से सांस छोड़िए। साफ तरोताजा हवा को अपने शरीर में आने दें। पेट को एक्सपैंड करें। सांस छोड़ते वक्त पेट को कॉन्ट्रैक्ट करें। जब भी आपको लगे आपका बायां कंधा थोड़ा अकड़ रहा है तो अपना बायां हाथ रिलीज करके उसे अपनी कमर पर रख दीजिए। दाएं कंधे को आगे और बाएं कंधे को पीछे ले जाते रहें। आप सीलिंग या आसमान की तरफ देख सकते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाएं। एक्सेल, बाएं हाथ को बाएं बटक की सीध में ले आएं और बाईं कोहनी को मोड़ लीजिए। दाएं हाथ को दाएं कान के पास ले आएं। बाएं कंधे को आगे और दाएं कंधे को पीछे ले जाएं और सामने देखें। आप चाहे तो सीलिंग की तरफ भी देख सकते हैं। दाएं कंधे को और पीछे ले जाने की कोशिश करें। दाएं हिप पर नीचे की ओर थोड़ा और दबाव डालें। शरीर के दाएं हिस्से में स्ट्रेच को महसूस करें। राइट हैंड को एक्टिवेट करते रहें। जब भी आपको लगे कि आपके दाएं कंधे में दिक्कत हो रही है तो दायां हाथ नीचे लाकर कमर पर रख दीजिए। गुड। यहाँ से हाथ और पैरों को रिलीज करें। हथेलियों को मैट पर टिकाएं। टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। इस तरह से हथेलियां कंधों के नीचे और घुटने बटक्स के नीचे। टोस को बाहर की तरफ पॉइंट करें। हथेलियां कंधों जितनी दूरी पर और घुटने बटक्स के डिस्टेंस पर रहेंगे। टेल बोन को ऊपर उठाएं। छाती खोलें। सीलिंग की तरफ देखें। सांस छोड़िए। स्पाइन से एक गोला बनाएं। सर को रिलैक्स रखें। अपनी अपर बैक को पूरा गोल करें। एक अच्छा गोल बनाएं।
इनहेल, आर्च, चेस्ट खोलकर ऊपर देखें, टेल बोन को जितना हो सके ऊपर उठाएं। एक्सहेल और स्पाइन को गोल करें, हथेलियों से मैट पर जोर डालते हुए शरीर को जमीन से दूर करें, इस तरह से। एक आखिरी बार आर्च, ऊपर देखें। एक्सहेल करते हुए गोला बनाएं। गुड। अब दाएं पैर को एक्सटेंड करें और इसे उठाकर दाएं हिप की सीध में लाने की कोशिश करें। ऐसे दाएं पैर को सीधा रखकर टोस को बाहर की ओर पॉइंट करें। अब बाएं हाथ को बाएं कंधे की सीध में फैलाएं। आप या तो यहाँ रुक सकते हैं या दाएं घुटने को बाएं कोहनी के पास ले आएं। सांस लीजिए, एक्सटेंड, सांस छोड़िए, टच, सांस लीजिए, एक्सटेंड, सांस छोड़िए, टच। 2, सांस लीजिए, एक्सटेंड, सांस छोड़िए, टच। 3, सांस लीजिए, एक्सटेंड, सांस छोड़िए, टच। 4, सांस लीजिए, एक्सटेंड, सांस छोड़िए, टच। 5। अब दाएं घुटने को रिलीज करें, बाएं हथेली को मैट पर लाकर बाएं पैर को पीछे एक्सटेंड करें, टोस को बाहर की ओर पॉइंट करें, दाएं हाथ को दाएं कंधे की सीध में स्ट्रेच करें, सांस छोड़िए, टच, सांस लीजिए, एक्सटेंड, एक्सहेल, टच। 2, एक्सटेंड, टच। 3, एक्सटेंड, टच। 4, एक्सटेंड और टच। 5, एक्सटेंड। हथेलियों को मैट पर टिकाकर बटक्स को पीछे ले जाएं, हाथों को आगे की ओर फैलाएं। गुड। सर नीचे लाएं, शरीर को पूरी तरह रिलैक्स करें, गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर छोड़ें। गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर छोड़ें। टोस को अंदर की ओर मोड़ें, टोस को ऊपर उठाएं, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोजीशन में आएं, बटक्स को जितना ऊंचा उठा सकते हैं उठाएं। कोशिश करें कि अपने पैरों को हथेलियों के बीच में ले पाएं, घुटनों को हल्का सा मोड़ लीजिए। कंप्लीट फॉरवर्ड फोल्ड में आप आ सकते हैं, नीचे की ओर छोड़ें, अपने टखनों को पकड़े, सर को रिलैक्स रखें, घुटनों को मोड़े रखें। आप चाहे तो अपने पेट को अपनी फ्रंटल थाइस पर टिका सकते हैं। आप अपनी विपरीत कोहनियां पकड़ सकते हैं, अपने पूरे वजन को अपने टोस की ओर ले आएं और कोशिश करें सर को रिलैक्स कर पाएं। माइंड से सारी टेंशन रिलीज कर दें, कंधों से सारी टेंशन निकाल दें। बस इस पल में इस मैट पर अपने साथ मौजूद रहें। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाएं, आर्च बनाएं, बिल्कुल इस तरह से। गुड। सेंटर में वापस आएं। अब यहाँ से सेंटर में वापस आते हुए अपने हाथों को शरीर के पास ले आएं। आपका दायां पैर बाएं पैर के पास रहेगा, कमर पर हाथ रखें, कंधों को थोड़ा पीछे ले जाएं। हम हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे और उसी के साथ साथ सांस लेते हुए एड़ियों को ऊपर उठाएंगे। तो एड़ियों को ऊपर उठाना कुछ इस तरीके से होगा। अब इनर थाइस को स्क्वीज करते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे, इस तरह से फ्रंटल थाइस एक्टिवेट करें। नी कैप्स को ऊपर की ओर खींचें और इसे एक्टिवेट करें। बटक्स के सहारे पीछे की तरफ जाएं, हाथों को आगे की ओर फैलाएं। आप सामने अपने हाथों को देख सकते हैं जो एक दूसरे की तरफ है। आप नीचे मैट को देख सकते हैं या जहां भी आपकी नजर सॉफ्ट महसूस करे। यहीं रुकिए। 3, 2 और 1। सांस लीजिए एक और बार। हाथ ऊपर उठाएं, टखने स्ट्रेच करें, सांस छोड़ें, एड़ियां नीचे लाएं। गुड। यहीं रुकिए, हम ये 2 बार और करेंगे। इनहेल, हाथ ऊपर उठाएं, हाथों को ऊपर उठाकर हथेलियों से सीलिंग की ओर एक्सटेंड करें। सांस छोड़ने के साथ एड़ियां नीचे लाते हुए चेयर पोजीशन में इस तरह से आ जाइए। ध्यान रहे आपके घुटने आपके टोस से थोड़ा आगे हो। पेट अंदर करके अपनी स्पाइन को सीधी रखें और स्पाइन को बहुत ज्यादा घुमाव ना दें। सांस अंदर, ऊपर, सांस छोड़िए, चेयर। एक आखिरी बार सांस लीजिए, धीरे से ऊपर, सांस छोड़िए, चेयर। यहां से हथेलियों को मैट पर टिकाएं, सर बिल्कुल रिलैक्स रखें। दाएं और बाएं पंजे में बटक्स की जितनी दूरी रखें। यहां रुके, इसी तरह यहां रुके और रिलैक्स करें।
सर रिलैक्स रखें, घुटनों को हल्का सा मोड़ें। मैं ये आपको साइडवेज दिखाती हूँ। यहाँ पर ध्यान रहे आपका दायां और बायां पंजा एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए और आपकी हथेलियां आपके टोस के ठीक सामने हों। अब अपना वजन थोड़ा सा अपनी हथेलियों की तरफ लेकर जाइए और अब अपने दाएं और बाएं घुटने से चलें। कल्पना करें कि आप अपने पैरों से चल रहे हैं, ठीक है? गुड। अब दायां घुटना मुड़ा हुआ होगा और बायां घुटना सीधा रखें। अपनी दाईं हथेली को अपने दाएं टोस के आगे की तरफ रखें। पहले बाएं हाथ को अपनी कमर पर लेकर आइए। आप यहाँ रुक सकते हैं या अपने बाएं हाथ को बाएं कंधे की सीध में बढ़ाएं। अपने बाएं हाथ की उंगलियों को देखें। आप साइडवेज भी देख सकते हैं। अपने वजन को बैलेंस करने की कोशिश करें। अगर आपको हथेली मैट पर टिकाने में दिक्कत हो रही है तो बाईं हथेली के नीचे एक हार्ड कवर बुक या ब्लॉक रख सकते हैं। सांस छोड़िए, बिल्कुल ऐसे रहिए। बाईं हथेली को मैट पर टिकाएं, दोनों घुटनों को सीधा करें। इस बार बाएं घुटने को झुकाएं, फिर दाएं कंधे की सीध में दाएं हाथ को फैला लीजिए। अपने राइट लेग को एक्टिवेट करें और इसके चारों तरफ होते एक्टिवेशन को महसूस कर लीजिए। एक्सेल, दाईं हथेली को मैट पर टिकाएं। एक बार फिर दाएं घुटने को झुककर बाएं हाथ को ऊपर एक्सटेंड करें। दाएं पैर पर स्ट्रेच महसूस करें। नी कैप को ऊपर खींचे, फ्रंटल थाइस को एक्टिवेट करें। एक्सेल और नीचे। बाएं घुटने को मोड़ते हुए दाएं पैर को सीधा करें। दाएं हाथ को साइडवेज ऊपर की ओर उठाएं। गुड। स्पाइन को अच्छी तरह ट्विस्ट कीजिए। दाएं कंधे को थोड़ा पीछे ले जाने की कोशिश करें। यहाँ रुके। 3, 2 और 1। हाथों को मैट पर ले आएं। घुटनों को थोड़ा मोड़ें। अपने शरीर को ढीला छोड़ें। सर को रिलैक्स रखें। धीरे धीरे लोअर बैक को गोल करें। सांस लेते हुए ऊपर आएं। हाथ ऊपर उठाएं, आर्च बनाकर पीछे जाएं। गुड। मैट पर आगे आकर अपने पैरों को शरीर के पास ले आएं इस तरह से। अब अपना बायां पैर उठाएंगे, टोस को नीचे पॉइंट करेंगे इस तरह से, ठीक है? शुरुआत में आप कमर पर हाथ रख सकते हैं। बाएं घुटने को बाएं बटक की सीध में रखें। यहाँ रुके। 3, 2 और 1। एक्टिवेशन को चालू रखें। बाएं पंजे को दाईं इनर थाई पर टिकाएं, बिल्कुल ऐसे। अगर ऐसा करना आपके लिए मुश्किल है तो आप बाएं पंजे को दाईं पिंडली पर टिका सकते हैं। इसे इस तरह रख सकते हैं आराम के लिए। आप दीवार पर या जो भी चीज आपके नजदीक हो उसका सहारा लें और अब यहाँ से या तो हाथों को आप छाती के पास ले आएं इस तरह से या फिर इन्हें ऊपर उठाएं। गुड। एक गहरी सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अपने दाएं पैर से मैट से जुड़ाव बनाए रखें। कल्पना करें कि आपका दायां पंजा मैट में धंसता जा रहा है। अपने दाएं पैर को एक्टिवेट रखें और नी कैप और राइट इनर थाइस को ऊपर खींचें। राइट इनर थाई के हर हिस्से को एक्टिवेट करें और यहाँ पर रुक जाइए। 3, 2 और 1। हाथों और बाएं पैर को नीचे ले आएं। अब बाएं पैर को थोड़ा पीछे ले जाएं। अब हम बॉडी फ्लो की शुरुआत करेंगे। आपका दायां पैर सामने और बायां पैर थोड़ा अंदर की ओर रहेगा, लगभग 45 डिग्री की तरह। अब अपने बटक्स को थोड़ा दाईं ओर ले जाएं ताकि आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे और हाथों को कंधों की सीध में फैलाएं। अब ये करें कि दाएं घुटने को हल्का सा मोड़ें ताकि वो दाएं टखने की सीध में रहे। आपका घुटना थोड़ा पीछे रह सकता है लेकिन ध्यान रहे वो टखने के आगे ना हो। तो अब यहाँ से अपने दाएं हाथ की उंगलियों को देखें। कंधों को थोड़ा पीछे ले जाएं, दिल को खोलें। यहाँ पर रुकें। एक और गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। अब दाएं हथेली को ऊपर की ओर, बाएं हाथ को बाईं जांघ पर टिकाएं। दाएं हाथ को दाएं कान के पास ले आएं। पूरे बाएं पैर खासकर फ्रंटल थाई को एक्टिवेट करें। अपने बाएं घुटने को सीधा और एक्टिवेट रखें। अगर दाएं हाथ को कान के पास रखने में कोई दिक्कत हो तो आप अपने हाथ को कमर पर रख सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ से सांस छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ को दाईं फ्रंटल थाई पर
टिका दीजिए। जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है, ठीक है। बाएं कान के पास ले जाएं इस तरह से बाएं हाथ को। गुड। जब भी आपको लगे कि बाएं कंधे पर कोई दबाव है तो हाथ नीचे लाकर कमर पर रखें। अब बायां हाथ कमर पर है और दाईं हथेली ऊपर की तरफ। यहाँ रुके। दाएं कंधे को आगे और बाएं को पीछे लाते हुए छाती को और खोलने की कोशिश करें। यहाँ रुके, एक सांस और लें। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए। बाईं एड़ी को उठाकर दाएं पैर को पीछे ले जाएं। इस तरह से पूरे शरीर को एक्टिवेट करते हुए प्लैंक में आए। बिल्कुल ऐसे करना है। एक गहरी सांस अंदर लें। सांस छोड़ते हुए घुटने मोड़े, छाती और ठुड्डी को नीचे लाएं। सांस लेते हुए टोस बाहर, छाती ऊपर उठाएं, कोबरा। अपनी हथेलियों को मैट पर पूरी तरह दबाएं। कंधों को पीछे ले जाएं। शोल्डर ब्लेड्स कॉन्ट्रैक्ट करें। बटक्स टाइट करते हुए थाइस से मैट पर प्रेशर डालें। अब टोज अंदर मोड़ते हुए लोअर बॉडी ऊपर उठाएं। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आए। सर को रिलैक्स करें और धीरे से अपने पंजों को अपनी हथेलियों के बीच में ले आएं। बिल्कुल इस तरह से कंप्लीट फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ पर रुकिए। इससे फर्क नहीं पड़ता आप अपना माथा अपने घुटनों से लगा पाते हैं या नहीं, बस रिलैक्स कीजिए। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर उठाइए और आर्च बनाइए। गुड। अब हम इसी फ्लो को दाईं तरफ करेंगे, ठीक है। तो मैट में आगे की तरफ आएं और अपने हाथ कमर पर रखें। दाएं टोस को नीचे पॉइंट करते हुए दायां पैर ऊपर उठाइए। अपने दाएं पैर और फ्रंटल थाइस में एक्टिवेशन महसूस करिए, ठीक है। बाएं पैर को भी एक्टिवेट करते रहे। बाएं पैर से अपने शरीर को जमीन से जोड़े रखें। आप कमर पर हाथ रख सकते हैं या पास की दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। किसी एक पॉइंट पर ध्यान लगाएं और अब अपने दाएं पंजे को बाएं इनर थाई पर इस तरह से टिका लीजिए। आप इसे अपनी पिंडली या फिर टखने के ऊपर भी टिका सकते हैं। हाथों को चेस्ट के पास ले आएं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाएं। किसी एक पॉइंट पर फोकस करें। चेहरे पर मुस्कान रखें क्योंकि उससे बैलेंस बनाने में मदद होगी। उससे बैलेंस बनाने में मदद होगी। यहाँ रुकें। 3, 2 और 1। अब हाथों को कमर पर ले आएं। दाएं पैर को नीचे लाकर पीछे ले जाएं इस तरह से। दोनों पैरों के बीच में थोड़ी दूरी रखें। इसके लिए आप दाएं पैर को पीछे भी ले जा सकते हैं। अब अपने बटक्स को बाईं ओर ले जाएं ताकि आपका शरीर बिल्कुल सीधा रहे। सर और दिल एक सीध में। हाथों को कंधे की सीध में फैलाएं। कंधों को पीछे ले जाएं और बायां घुटना मोड़ें। गुड। यहाँ रुकें। अपने बाएं हाथ की उंगलियों को देखें। एक गहरी सांस लें और धीरे से बाहर छोड़ें। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। 2, 3, 4 और 5। इनहेल। दाएं हाथ को दाईं तरफ झुकाएं। बाएं हाथ को ऊपर उठाएं। कान के बिल्कुल पास तक सीलिंग की तरफ देखें। अपने दाएं पैर को सीधा और एक्टिव रखें। इससे मैट पर दबाव डालते रहें। अब अपनी लेफ्ट इनर थाई में एक्टिवेशन महसूस करें। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। बाएं हाथ को बाईं जांघ पर बिल्कुल टिका दें और दाएं हाथ को दाएं कान के पास ले आएं। दाएं कंधे में दिक्कत महसूस होने पर हाथ को कमर पर टिका सकते हैं। एक गहरी सांस लें जैसा मैं कर रही हूं और धीरे से बाहर छोड़ें। गुड। अब हम हथेलियों को नीचे लाते हुए मैट के ऊपर टिका देंगे। दाईं एड़ी को मैट पर से उठाएं और धीरे से बाएं पैर को पीछे की तरफ ले जाएं। प्लैंक पोजीशन में आएं। गुड। यहाँ रुकें। पूरी बॉडी को एक्टिवेट करें। अपने वजन को टोस, हथेलियों, टोस के अगले हिस्से पर बैलेंस करें। फ्रंटल थाइस को एक्टिवेट करते हुए पेट को अंदर खींचें। अब अपने घुटने, छाती और ठुड्डी को नीचे लाएं। अष्टांग नमस्कार में टोस बाहर पॉइंट करें। सांस लीजिए। अब कोबरा। कंधों को बाहर की ओर खोलें। विन्यास को फॉलो करते हुए टोस अंदर की ओर मोड़े। लोअर बॉडी को ऊपर उठाएं। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आए। यहाँ रुके। सर को रिलैक्स करें। 3, 2 और 1। घुटने मोड़े और हाथों को आगे की ओर फैलाएं। माथे को मैट पर रिलैक्स करें। इस पल में एक गहरी सांस लें
और धीरे से बाहर छोड़ें। गहरी सांस अंदर, फिर धीरे से बाहर। और अब हम धीरे धीरे ऊपर आएंगे। जब भी आपको लगे ऊपर आना है आप आ सकते हैं। अब पीछे की एक्सरसाइज करेंगे। हम पीठ के बल लेटेंगे और ऐसा करते हुए पैरों को इस तरह से फैला लेंगे, बिल्कुल इस तरह से, और धीरे से कोहनियों को मोड़ेंगे। घुटनों को छाती के पास लेकर आएंगे। अपने घुटनों को पकड़ के शरीर को रिलैक्स कीजिए, ठीक है? और इस पल में बस रिलैक्स कीजिए। दाईं चिन बोन पर उंगलियां इंटरलॉक करते हुए दाएं पैर को पकड़िए। बाएं पैर को आगे की ओर फैलाइए। दाएं घुटने को छाती के पास ले आइए। दाएं पंजे को बाईं फ्रंटल थाई पर टिकाइए और दाएं घुटने को बाईं तरफ लाने की कोशिश कीजिए। बाएं हाथ को दाएं कंधे की सीध में रखेंगे। अपने दाएं हाथ की उंगलियों को देखिए और रिलैक्स कीजिए। इस पल में रिलैक्स कीजिए। अपने पेट से सांस लेने की कोशिश करें। अपनी स्पाइन को एक जेंटल ट्विस्ट दें। आप अपनी आंखें भी बंद कर सकते हैं। अपने दाएं घुटने को रिलीज करके दाएं पैर को फैला लीजिए। बाएं घुटने को छाती के पास ले आएं। बाएं घुटने को पकड़कर छाती के जितने करीब ला सके लेकर आएं। फिर बाएं पैर को दाईं जांघ पर रख दीजिए। बाएं घुटने को दाएं हाथ से पकड़कर रखें। बायां हाथ बाएं कंधे की सीध में रहेगा। बाएं घुटने को मैट या जमीन के दाईं तरफ लाते जाएं और अपने बाएं हाथ की उंगलियों को देखें। अगर आपका बायां घुटना हवा में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम दोनों कंधे मैट पर टिकाकर टॉर्सो में ट्विस्ट महसूस करने की कोशिश में हैं और बॉडी को हम बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। अब आराम से बाएं घुटने को सेंटर में लाएं और रिलैक्स करें। हथेलियों को शरीर से थोड़ा दूर रखें। आपकी हथेलियां ऊपर की तरफ हैं। कंधों को हल्का सा बाहर की तरफ खोलें। बटक्स के फ्लैश को बाहर की ओर लाएं ताकि लोअर बैक और मैट में गैप बिल्कुल ना रहे। आप शवासन में लेट जाइए जैसे मैं लेटी हूँ, ठीक है? यहाँ पूरी तरह रिलैक्स होकर रहें। सांस लेते वक्त अपने पेट को एक्सपैंड करें। साफ हवा अपने पेट में जाने दें और सांस छोड़ते वक्त आप इसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बिल्कुल स्पाइन तक, बिल्कुल ऐसे। सांस लेते और छोड़ते हुए शरीर के हर हिस्से को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। जब आप उठना चाहें तो अपनी उंगलियां और टोज को हिलाइए या आप जितनी देर चाहें यहां पर रुक सकते हैं। उठने के लिए घुटने मोड़कर दाईं तरफ मुड़ जाइए, ठीक है? बंद और रिलैक्स्ड आंखों में ही धीरे धीरे क्रॉस लेग पोजीशन में इस तरह से बैठ जाइए। रिलैक्स रहिए। इस पल में अपने शरीर और दिमाग को देखिए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अपनी सांसें देखिए, वो धीमी या रिलैक्स्ड है या नहीं। अब अपनी हथेलियों और उंगलियों को उनके गर्म होने तक रगड़ेंगे और फिर अब अपनी आंखों पर इस तरह से लगाएं। चेहरे पर, सर पर, गले पर, पूरे शरीर को मसाज कीजिए और अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलिए। नमस्ते। तो इसके साथ हमारी शो अलाइन एंड फ्लो योगा फॉर अपर बॉडी का अंत होता है। उम्मीद है आप सब रिलैक्स्ड और तरोताजा महसूस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे शो और अपने आप से जुड़े रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्ते।